नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। तमिलनाडु के सेलम में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को स्वीकृति देने के लिए पार्टी कार्य समिति की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और झारखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से स्विट्जरलैंड में बेसल में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पलक्कड़ में एक रोड शो किया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद श्री मोदी का ये पहला रोड शो है। इस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई की अध्यक्ष के सुरेंद्रन और पलक्कड़ तथा पोन्नानी संसदीय क्षेत्रों के से एनडीए उम्मीदवारों ने भाग लिया। रोड शो के बाद श्री मोदी ने तमिलनाडु के सलेम में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएमके के साथ सीटों का समझौता होने के बाद एनडीए को नई ऊर्जा मिली है। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दल नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए नई दिल्ली में पार्टी कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, अजय मकान तथा केसी वेणुगोपाल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता भी बैठक में उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक हो सकती है। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र के 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की 2-2 तथा छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी की एक सीट के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार इस महीने की 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव देशभर में 7 चरणों में कराए जाएंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। राज्य में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन हो रहा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सी विजिल ऐप पर प्राप्त हो रही शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की तैनाती के अलावा यहां 19 अप्रैल को 5 चरणों में होने वाले संसदीय चुनावों के निर्बाध संचालन के लिए प्रशासन विभिन्न बटालियनों की पुलिस की बड़ी संख्या को तैनाती करेगा। अतिरिक्त बलों की तैनाती समूची कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के राजौरी तथा पुंछ जिलों की सीमाओं पर की जाएगी। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सीट बंटवारा समझौते के बाद यह फैसला आया है। इस समझौते में श्री पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई थी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री पारस ने अपने त्यागपत्र की घोषणा ये कहते हुए की कि उनकी पार्टी के साथ अन्याय किया गया है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पट्टाली मक्कल काची पार्टी पीएमके के साथ गठबंधन किया है। इस समझौते के तहत पीएमके 10 संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। पीएमके के संस्थापक एस रामदास, अध्यक्ष अंबुमनी रामदास और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलई ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में दोबारा निर्वाचित राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन
को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निवर्तमान राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद ये नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के रेपनपल्ली जंगलों में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। पुलिस ने कहा कि अपर पुलिस अधीक्षक विशेष अभियान यतीश देशमुख के नेतृत्व में सुरक्षा बलों के एक दल की तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। महाराष्ट्र सरकार ने इन नक्सलियों पर 36 लाख रुपये का नकद इनाम घोषित कर रखा था। इलाके में तलाशी अभियान जारी है तथा विस्तृत ब्यौरा की प्रतीक्षा है। सरकार ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की एक टिप्पणी के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग विकास कार्यक्रमों और अवसंरचना परियोजनाओं से लाभान्वित रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में आधारहीन तर्क की कोई वैधता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में बार बार समन के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होने के लिए आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। इस बीच आप नेता आतिशी ने केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सुश्री आतिशी ने बताया कि इन दावों को सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्जन पुलकित नारंग, सर्जन मोहम्मद नूर हसन और एलएसी हिमांशु सहित वायुसेना के 19 खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने खेलों में शानदार उपलब्धियों के लिए इन वायुसेना की सराहना की। नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 के तीसरे संस्करण की आज क्षेत्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र सोवीमा में शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो ने खेलों के शुरू होने की आधिकारिक घोषणा की। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का नया राजदूत बनाया गया। श्री कुमार अभी म्यांमार में भारत के राजदूत हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, बंगाल और गंगे क्षेत्र और झारखंड में अलग अलग स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि 21 मार्च तक झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में गरज तथा तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 आज स्विट्जरलैंड के बेसल में शुरू होगा। पुरुष सिंगल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त भारत के लक्ष्य सेन मलेशिया के लियोंगजुन हाउ के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि किदाम्बी श्रीकांत का सामना ताइवान के वांगसू वेई से होगा। महिला सिंगल्स में 4थी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का सामना जर्मनी की येवोन ली से होगा। महिलाओं के डबल्स में 6वीं वरीयता प्राप्त अश्विनी पोनप्पा और तनिषी क्रेस्तो की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की मेलिसा ताइस पुसितासारी और राचेल एलिसिया रोज की जोड़ी से होगा, जबकि त्रिसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अमेरिका की एनी जू और कैरी जू की जोड़ी से भिड़ेगी। टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। तमिलनाडु के सेलम में जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को स्वीकृति देने के लिए पार्टी कार्य समिति की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और झारखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से स्विट्जरलैंड में बेसल में शुरू हो रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।